अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैट टेस्ट जो कि आईएसएसबी में कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट से, वो बेसिकली है क्या, क्यों कंडक्ट किया जाता है और कंडक्ट करने के बाद ये किस पर्सपेक्टिव से इसको असेस किया जाता है। मतलब ये कि कैंडिडेट्स में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ को जज किया जाता है जिसके लिए वैट टेस्ट को वहाँ पे करना ज़रूरी है। सो वैट बेसिकली एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसा कि इसका नाम है, इसका मतलब ये है कि जब आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे वन बाय वन, तो आपको हर एक उस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना होगा जो कि इंग्लिश में होगा। और इसके साथ साथ अगर आप उस वर्ड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इस टेस्ट की साइकी के मुताबिक, जैसा कि इसका नाम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, आप उस वर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई सेंटेंस ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है कि वर्ड को यूज़ करके भी सेंटेंस बनाया जा सकता है और वर्ड से रिलेटेड भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप डायरेक्टली भी वैट गूगल पे अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है, आप खुद से भी कुछ वर्ड्स लिख के टेस्ट को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप पहले ये जान लें कि वैट है क्या बेसिकली। देखिए, जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि उसके बारे में आपको पहले प्रॉपर नॉलेज हो कि बेसिकली वो चीज़ है क्या। इस वजह से ये लाइन यहाँ पे ऐड की गई है, टू सॉल्व बेटर फर्स्ट नीड्स टू नो बेटर। तो आप वैट को अटेम्प्ट करने से पहले आपके इल्म में, आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि वैट है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि उस रिक्वायरमेंट को अपने माइंड में रखते हुए आप वैट को अटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैट रिक्वायर्स, वैट आपसे रिक्वायर क्या करता है। तो वैट आपसे रिक्वायर करता है टू राइट द फर्स्ट आइडिया दैट कम्स टू द कैंडिडेट्स माइंड। तो कैंडिडेट के माइंड में जो फर्स्ट आइडिया आता है किसी वर्ड को देख के, ठीक है, वो आपने राइट करना होता है पेपर पे। ठीक है। नंबर 2, वैट पैटर्न। तो वैट का जो पैटर्न है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में बेसिकली एक रैंडम वर्ड्स को या रैंडम वर्ड्स की लिस्ट को पिक करके नहीं बनाया गया, ये स्पेशली वर्ड्स को सिलेक्ट किया गया, चूज किया गया और उसके बाद इसको एक स्पेसिफिक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वैट वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी चल रही होगी कुछ वर्ड्स की। जैसे कि पॉजिटिव वर्ड्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टिप, TIP, देन होप, होप के बाद नेक्स्ट वर्ड हो सकता है गुड, गुड के बाद नेक्स्ट वर्ड हो सकता है लक। अब ये जो 4 वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव सेंस को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके फ़ौरन बाद सडन आपको कुछ वर्ड्स नेगेटिव दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनिमी, डिफीट, एंगर। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स। तो जब ये, इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स सेलेक्ट किए गए हैं उनके साथ साथ उनका एक ऑर्डर भी डिफाइन किया गया है, ताकि जब कैंडिडेट इसको कम टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसकी जो फर्स्ट थॉट्स हैं, ठीक है, इधर दे आर द नेगेटिव और द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, जो भी होंगी वही पेपर पे प्रेडिक्ट होनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि इसको कंडक्ट क्यों किया जाता है, इसकी नीड क्या है आईएसएसबी में। तो आईएसएसबी में इसकी नीड इस वजह से है कि जब वैट में कम टाइम में कैंडिडेट्स किसी वर्ड को देख के सेंटेंसेस लिखता है, चूंकि वो उसकी फर्स्ट थॉट कंसिडर की जाती है, तो उससे साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, उसकी क्वालिटीज़ को जज करने में, उसके ट्रेड्स को जज करने में। तो इन शॉर्ट ये है कि कैंडिडेट्स के जो ट्रेड्स और उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो जो अपने अंदर वो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ अपने अंदर वो प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करने के लिए वैट को कंडक्ट किया जाता है। सो जेंटलमैन, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। सो नेक्स्ट पार्ट में वैट की असेसमेंट, मतलब कि इसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गाइड की जाएंगी कि वैट को अटेम्प्ट करने के लिए। नंबर 1, ये कैंडिडेट जेंटलमैन के आपको एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा वैट का, उस एक सेट में एटलीस्ट 25 वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूशन होगी वर्ड्स की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से वर्ड्स चलते जाएंगे स्क्रीन पे। और ये एक सेट में
25 वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। टाइम फॉर द वन सेंटेंस। तो जेंटलमैन, एक सेंटेंस के लिए आपके पास 8 से 10 सेकंड का टाइम होगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसी 8 से 10 सेकंड में स्क्रीन पे दिए गए वर्ड को देखना भी है, उस वर्ड के बारे में सोचना भी है और उसी पे सेंटेंस लिखना भी है। ठीक है। नंबर 3, टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे जेंटलमैन, वो होंगे 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 सेट अवेलेबल होंगे 25 वर्ड्स के। तो 25 इंटू 4 100 वर्ड्स आपके पास एक कंप्लीट वैट असेसमेंट करवाई जाएगी। नंबर 4, पेज गिवन टू राइट। तो जो पेज आपको वहाँ पे जेंटलमैन प्रोवाइड किया जाएगा वो ब्लैंक पेज होगा। ब्लैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो विदाउट लाइंस होगा। तो आपने अपनी राइटिंग को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज करना है और इसकी जो कंटिन्यूटी है और इसकी जो बैलेंस है कि आपके वर्ड्स ऊपर नीचे ना जा रहे हों ब्लैंक पेपर पे, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और ये बहुत आसान है, आपको जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। वहाँ पे अटैम्प्ट करने से पहले इसकी वीडियो की जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन से पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है और कौन से पॉइंट्स से आपने अवॉइड करना है वैट को अटैम्प्ट करते वक्त। द लास्ट थिंग इज दैट नेक्स्ट वर्ड्स कम्स। तो जेंटलमैन, जब आप एक वर्ड स्क्रीन पे देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड एक स्पेसिफिक साउंड, आपको एक साउंड की आवाज़ आएगी, जस्ट लाइक अ क्लिक और अनदर साउंड। वो साउंड आपको ये शो करेगा कि नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पे अपीयर हो चुका है और जो लास्ट वर्ड है वो डिसअपीयर हो चुका है। और ये इसमें जो वक्फा होगा वही अगेन मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 सेकंड्स का होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वैट असेसमेंट के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड की जाएंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट जेंटलमैन, अगेन यहाँ पे कोट रेफर किया है पेशेंस के बारे में और ये कोट है जॉयस मेयर का। ये कहते हैं कि पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग। तो कहते हैं कि सब्र ये काबिलियत नहीं है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो लेकिन सब्र रखें इस शर्त के साथ कि आपका एटीट्यूड चेंज ना हो। सो जेंटलमैन, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब आप ISB में जाएंगे तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप प्लानिंग में और GTO टास्क में कि पेशेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो जेंटलमैन हैं या जो ISB के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें पेशेंस की क्वालिटी को प्रायोरिटी पे चेक किया जाता है। तो जेंटलमैन, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। सो आप कमेंट्स करें और शेयर करें। सो थैंक्स ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।